अगर आपको पता चले कि सौरभ जी, आपने आदि पुरुष देखी क्या? फिल्म कैसी लगी? इस पर जो भी बवाल हो रहा है उस पर आपके क्या विचार हैं? कल्पना का ये सवाल है। कल्पना जी, मैंने आदि पुरुष देखी। मैं वो सारी फिल्में देखने की कोशिश करता हूं जो किन्हीं वजहों से बहुत ज़्यादा खबरों में रहती हैं। फिर चाहे वो ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म हो, चाहे आदि पुरुष जैसी फिल्म हो, चाहे वो कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म हो, या जिन दिनों हम फिल्मों का रिव्यू किया करते थे उन दिनों MSG मैसेंजर ऑफ गॉड, गुरमीत राम रहीम की जो फिल्में आती थी वो भी देखा करते थे। आप आदि पुरुष के बारे में मेरे विचार जानना चाहती हैं। आदि पुरुष पर ट्विटर पर आपको जो विचार दिख रहे हैं वो विचार मनोज मुंतशिर की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, आधे विचार तो उस क्रम में आ रहे हैं और आधे विचार फिल्म में कुछ डायलॉग्स की गुणवत्ता को लेकर आ रहे हैं जो किरदार के पूरे गठन पर सूट नहीं करती हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने ट्विटर पे पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ ली थी तसल्ली से, उसके बाद फिल्म देखने गए। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन देखा है, अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखा है, या ऐसी ही कोई भी आपने जो भव्यता की पराकाष्ठा वाली अमेरिका में बनी सीरीज़ हैं उन्हें देखा है, तो आपको साफ समझ में आएगा कि कितना उसका इम्प्रेशन है रामायण की कथा को नए सिरे से कहने के लिए। आप लंका के गठन को देखते हैं तो आपको LOTR याद आती है, उसकी पूरी चढ़ाई, पूरा उसका जो विन्यास है वो। तो इस तरह से आपको लगातार, आप जब पहली बार उस बैट को देखते हैं, चमगादड़ को देखते हैं जिस पर सवार होके लंकापति आते हैं, तो आपको ध्यान आता है कि जब ड्रैगन इंट्रोड्यूस हुए थे पहली बार बड़े पैमाने पर GOT में, तो हमारे कई मित्र हैं जो इस तरह के बहुत सारे साम्य खोज रहे हैं। किसी को बालों के गठन से आपत्ति है, किसी को वेशभूषा से आपत्ति है, किसी को डायलॉग से आपत्ति है। अपना कुछ उल्टा है। हमको लगता है कि हमारे पूर्वजों की ये जो कहानियां हैं इनको सब अलग अलग ढंग से कहते और सुनते रहे हैं। अब उसके पीछे के भाव को लेकर बहुत राजनीति है और बहुत बहस भी है। और जैसा मैंने कहा, मनोज मुंतशिर अपने प्रीवियस स्टैंड्स को लेकर हिस्ट्री से जुड़े और दूसरे मसलों से जुड़े लगातार वो एक पोलराइजिंग फिगर बने रहे हैं। मनोज मुंतशिर जो कभी मंचों पर बैठ के महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर दोनों का जिक्र किया करते थे, उनकी बाद में पॉलिटिक्स बदल गई। तो ये आधा रायता तो इसलिए फैला क्योंकि मनोज मुंतशिर की लिखी ये फिल्म है। दूसरी बात, फिल्म में जिस तरह के बजट की बात कही गई, जिस तरह की भव्यता की बात की गई, जिस तरह के VFX की बात की गई, वैसा दिखा नहीं। अब इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हम लोगों को बेहतर देखने की आदत है, हम लोगों को एक्सपोजर है। तीसरा, उनके सामने संकट ये था कि रामायण की कहानी का विस्तार कौन सा है, तो कौन से प्रसंगों को छुएं, कौन से प्रसंगों को उभारें। हर कथावाचक की इसमें अपनी दृष्टि होती है, अपनी संवेदनशीलता होती है, अपनी विचारधारा भी होती है। जैसे आप किसी भी वाचक से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि रामचरितमानस के या रामायण के कौन से मार्मिक प्रसंग हैं जिन पर ज़्यादा बात होगी। कोई आपको निषाद राजगुह के साथ राम के संबंध के बारे में बताएगा, कोई सुग्रीव के साथ संवाद के बारे में बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, कोई त्रिजटा और सीता के संवाद के बारे में बताएगा। अच्छी चीज़ यह है कि इसी बहाने रामायण को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो रही है। आप आदि पुरुष देखें ना देखें, आपकी मर्जी है। फिल्म का क्या हाल हो रहा है आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस देश में राम कथा को जितने अलग अलग ढंग से कहा और सुना गया है वो आप ज़रूर देखें। शुरुआत के लिए मैं आपको बता सकता हूं, राजकमल प्रकाशन से और वाणी प्रकाशन से अलग अलग भाषाओं में जो रामायण का गीत है, जो रामायण की परंपरा है, उसे कैसे विस्तृत रूप से बताया गया है, इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वाल्मीकि रामायण हो, कम्मन रामायण हो, कृतिवास रामायण हो, तुलसीदास जी की रामायण हो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप अपने आराध्य के लिए आग्रही हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आपके आराध्य को हजारों वर्षों में किस तरीके से निरूपित किया गया है ये भी जानना ज़रूरी है। बाकी कई लोगों ने ये भी कहा और दुरुस्त कहा कि जब आप दूसरी फिल्मों के लिए ये बायकॉट, इसका बहिष्कार, उसका बहिष्कार, ये आहत करने वाला है, वो आहत करने वाला कहेंगे, तो ये कर्मा का जो चक्र है वो घूमकर आपकी ही तरफ आएगा। अगले सवाल का रुख करते हैं। सौरभ, आपने गदर कहाँ देखी थी? गदर का सीक्वल आ रहा है, आपको पहले वाली गदर में उससे ज़्यादा क्या पसंद था? अगर उसमें से कुछ हटाना चाहें तो क्या हटाएंगे? मैंने गदर देखी थी उरई, जो मेरा होम टाउन है, शहर है, वहाँ पे कृष्णा टॉकीज थी
जिसे हमने बचपन से उसको देखते आ रहे थे, हमारे घर के पास थी और कृष्णा टॉकीज के बगल से टेलर वाली गली शुरू होती थी। उस गली से तब यानी लेट 80s अर्ली 90s में एक अजीब किस्म की गंध आती थी। बाद में समझ में आया कि जो दिन रात यहाँ कपड़े कटते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी और वो फिर फेंक दिए जाते हैं, साइड में पड़ जाते हैं, तो जो नए कपड़े से स्मेल आती है वो बहुत सम्मिलित हो जाती थी। इस स्मेल को भंग कौन कर पाता था? तब जब कोई ऐसी फिल्म आती थी जिसके लिए लोगों की अपार भीड़ आए। अपार भीड़ आएगी तो अपार समोसे तले जाएंगे और फिर उनका सुवास उसको नलीफाई कर देगा। लेकिन बाद के दिनों में कृष्णा टॉकीज की धज घट गई थी। वहाँ पुतली बाई का बदला जैसी फिल्में लगने लगी थी, जिसको गांव देहात के लोग ऐसे अपने गमछे से थोड़ा मुंह ढांप के सब्जी लेने आए हैं, सौदा करने आए हैं और सुबह सुबह देख के निपट लेते थे। क्रमशः उसकी गत खराब होती गई। वहाँ की कैंटीन में किसी ज़माने में बड़ा अच्छा ऑमलेट मिला करता था, वो सब भी ख़त्म हो गया। फिर आई गदर। गदर को लगना था उरई के एक दूसरे सिनेमाघर में जिसका नाम था अर्चना पैलेस, लेकिन गदर के लगते ही कुछ शहरों में हो गया बवाल। बवाल के बाद अर्चना पैलेस वालों ने फिल्म अपने यहाँ से उतार ली, दे दी कृष्णा टॉकीज़ वालों को। कृष्णा टॉकीज़ वालों ने फिल्म लगाई, इतनी भीड़ उमड़ी कि उसका दलिद्दुर दूर हो गया। एकदम सीटों के कवर बदल गए, पुताई हो गई, टॉकीज़ की बेसिक मरम्मत हो गई और उसी कृष्णा टॉकीज़ में हमने देखी थी गदर। रही गदर के दृश्यों की बात, तो गदर का सबसे कमाल का दृश्य हमें लगता है जिसमें जो ड्राइवर साहब हैं, तारा सिंह जी हैं, वो जब उस मिशनरी स्कूल के स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। सनी देओल को नृत्य करते देखना अद्भुत दृश्य होता है हमेशा ही। ये असंभव के संभव होने में आपके यकीन को बढ़ा देता है।